बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर वाफिस से होंगे। देसी दस्तरखान विद मुनज़्ज़ा में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है आलू की टिक्कियाँ। हम इन्हें आलू की टिक्कियाँ भी कहते हैं, आलू के कटलेट्स भी कहते हैं और आलू के कबाब भी कहते हैं। तो इसके लिए जो जो अशिया मुझे दरकार थी वो ये हैं। सबसे पहले मैंने 4 से 5 अदद आलू लिए थे। लार्ज साइज़ के आलू थे, इसलिए मैंने उनको साबुत नहीं उबाला था, मैंने उनके पीसेस कर लिए थे। इस तरह हमारा टाइम भी बच जाता है और आलू जल्दी बॉयल भी हो जाते हैं। और उसके बाद मैंने सब्ज़ धनिया और थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया लिया, थोड़ा सा पुदीना लिया है, इसको मैंने बारीक काट लिया था। इसके अलावा मैंने 1 अदद मीडियम प्याज लिया था, इसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। और इसके अलावा मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है 1.5 टेबल स्पून, यानी 1.5 चम्मच। और इसके अलावा मैंने 2 टेबल स्पून लिया है चावल का आटा। और चावल का आटा और ये जो चीज़ है ये व्यूअर्स इसलिए है कि इसके साथ हमारे कबाब जो हैं और टिक्कियाँ वगैरह जो हैं ये टूटते नहीं हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं, इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा मैंने 2 अदद सब्ज़ मिर्च ली थी जो कि मैंने बारीक काट ली हैं। और ये हमारे मसाला जात हैं। इसके अंदर मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने ली है सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून मैंने लिया है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर भुना हुआ, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून है कसूरी मेथी बारीक पिसी हुई, 1 टीस्पून ही मेरे पास नमक है। नमक ऑप्शनल है, जितना डालना तो हमने लाजमी होता है, लेकिन ये कि आपकी चॉइस पर है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मेरे पास चाट मसाला है, ये मेरा होममेड चाट मसाला है। इंशाल्लाह मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों को बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हम अपने आलू जो हैं इनको मैश कर लेते हैं। मैं हाथों से ही करूँगी क्योंकि माशाल्लाह ये बहुत अच्छे गल चुके हैं, तो इसलिए इनके किसी भी चीज़ की हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हाथों से ही इन्हें अच्छी तरह मैश कर लेंगे और उसके बाद फिर हम अपने तमाम मसाले जो हैं वो डाल के मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अचानक मेहमान आ जाएं घर में या चाय के साथ आप ये सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बच्चे इसे ज़रूर पसंद करेंगे। बस स्पाइसेस का आपने ध्यान रखना है कि वो आपने अपने अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ज़ाहिर बच्चों के लिए तो फिर कम स्पाइसेस डलेंगे, और बड़े जो हैं वो ज़रा चटपटे पसंद करते हैं तो वो चटपटे उनके लिए बनाएं, आप ज़्यादा स्पाइसेस डाल लें। जी हमारे आलू अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम अपने तमाम मसाला जात जो हैं वो डालेंगे, मिक्स करेंगे इन्हें हम अच्छी तरह से। ये कॉर्नफ्लोर हम डाल रहे हैं जी, ये हम डाल रहे हैं चावल का आटा, ये हम डाल रहे हैं चॉप की हुई प्याज, और ये हमारा सब्ज़ धनिया और पुदीना। ये बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा मैंने लिया था क्योंकि इससे भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये हमारी सब्ज़ मिर्चें हैं और ये अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जो है चाट मसाला। बहुत मज़े का ये चाट मसाला है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तमाम मसालों को, और फिर व्यूअर्स हम इसे कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये तमाम मसाले जो हैं अच्छी तरह से रच जाएँ। और आलू अगर हम इसी तरह डालेंगे, टिक्कियाँ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारी टिक्कियाँ जो वो टूट जाएंगी, इसलिए हमें लाजमी इसे फ्रिज में रखना होगा ताकि ये ज़रा ठंडा हो जाए तो फिर हम टिक्कियाँ बना के फ्राई करेंगे। जी हमने अपनी प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ और अपने हाथों को भी। और इसके अलावा जो हमारा बैटर था वो माशाल्लाह बहुत अच्छा ठंडा हो चुका है। पहले हमने जब आलू छीले थे तो वो उस वक्त हमने रूम टेम्परेचर पे रखा था, लेकिन जब हमने अपना सारा बैटर मसाला तैयार कर लिया तो उसके बाद फिर हमने इसको फ्रिज में रखा था। फ्रिज में रखने का मकसद ही ये होता है कि ये कबाब जो है टूटे ना और अच्छी तरह से, क्योंकि आलू जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रा होता है ऐसा कि इसके वजह से अगर हम इसको गरम गरम बनाएंगे तो हमारे आलू वो टूट जाएंगे और कबाब जो है वो बनेंगे नहीं। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरह हम टिक्कियाँ बनाते जाएंगे। और इसको हमने बिल्कुल भी कोटिंग वगैरह नहीं करनी इस पर, क्योंकि हमने जो चावल का आटा और कॉर्नफ्लोर डाला है ये उसकी वजह से बहुत बेहतरीन बनेंगे। आप इनको चाहें तो ज़्यादा बना के रखना चाहें तो इजीली बना के रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। फ्रीज़र में रखें आप बनाकर, और जब भी आपका दिल चाहे आप फ्रीज़र में से
फ़ौरन निकालें, ऑयल गरम करें और डाल लें। बाहर ज़्यादा देर रखने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छे बनेंगे। ये हम बनाते जा रहे हैं, इसी तरह हम बनाते जाएंगे अपने कबाब और रखते जाएंगे। पहले हमने आंच तेज़ कर ली थी, अब हमने अपनी आंच को जो वो बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे कर दिया है। और ये देखिए व्यूअर्स, अब हमारे कबाब जो है वो बनने शुरू हो चुके हैं, फ्राई हो रहे हैं बहुत अच्छे से। इतनी मिकदार में हमने ऑयल डालना है कि ये शैलो फ्राई हो। बहुत अच्छे से माशाल्लाह हो रहे हैं फ्राई। अगर हमारे है जगह तो हम एक कबाब और डाल लेंगे अपना, बस बहुत ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि फिर जब बहुत ज़्यादा डल जाते हैं तो फिर वो सही तरह से फ्राई भी नहीं होते और फिर आपस में टकरा के इनके टूटने का भी खतरा होता है। लिहाजा हम इतनी मिकदार में ही डालेंगे, इतनी तादाद में जितना कि ये आसानी से हम इन्हें पलट सकें। जी व्यूअर्स, तो देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर आ रहा है। ये हम अब इनकी साइड चेंज कर रहे हैं, बिल्कुल बड़े प्यार से आराम से हमने इनकी साइड चेंज करनी है। और कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा डालने का मेन मकसद ही हमारा ये है कि ना हमें कोटिंग की ज़रूरत होगी, ना हमें अंडा फेंटना पड़ेगा, ना कोई किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ब्रेड क्रम्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये इसी के साथ माशाल्लाह बहुत अच्छे बन जाएंगे। ब्रेड क्रम्स ऑप्शनल है, अगर आप लोग चाहें तो जब बैटर बना रहे होते हैं, मसाला मिक्स कर रहे हो तो उसमें आप ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। घर में अवेलेबल हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। माशाल्लाह से ये देखिए इनका इतना इनको हम कुक करेंगे एक साइड के से कि ये एक साइड से अच्छी तरह कुक हो जाए, ताकि फिर हमें दोबारा साइड चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब जैसे ये हो रहे हैं तैयार तो हम इनको इसी तरह निकाल लेंगे। जी हमारे तमाम कबाब जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। एक कबाब जो मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितना क्रिस्पी हमारा ये बना है कबाब, और जो रंगत भी बहुत खूबसूरत आई है और देखने में इतना मज़े का लग रहा है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको बनाकर खाना नसीब करे। जी हमारे कबाब चटनी के साथ बिल्कुल तैयार हैं, और आप इनको ज़रूर घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा इसका। और व्यूअर्स, एक बात कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मुझे ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।